भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए, जिनके पद बंधन किए नासत विघ्न हरि। संतन यह निर्वेदियो मद पुराण इतिहास। भजने को दोई सुगत हरि हरिदास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राम जिसि जानकी सपन दायिनी हो। ज्ञान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी हो। बंदों के चरण जिनकी जो जगन्नाथ। कलि समुद्र घूरत नयो गिरजो सब नाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा परायण ज्ञानद गुणागार मति धीर। नाद गयों के कारण पायों काज शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण परम आदरणीय उपस्थित मानस प्रेमियों और कुछ चरणार्थियों, उत्तरकांड के अंतर्गत आप माता पार्वती द्वारा भगवान शंकर से जो प्रश्न किए गए वो सुन रहे हैं। माता पार्वती जी कह रही है, प्रभु वायस तन रघुपति भगति। बड़ा विरोधाभास है। शरीर कौए का और उसमें भगवान की भक्ति। पक्षियों में चांडाल सपदि हो पक्षी चांडाला। यही तो शाप दिया था लोमश जी ने। क्योंकि काग सर्वभक्षी होता है, तो जो सर्वभक्षी हो उसकी भगवान के चरणों में प्रीति। क्योंकि आहार शुद्धि होना तो बहुत जरूरी है। और फिर काग चंचल बहुत होता है, तो जिसका मन चंचल हो उसको ज्ञान, उसकी आत्मा तो पवित्र थी ना, तभी तो श्राप के कारण तो मना और चली। भाई आप जो पार्वती जी के प्रश्न हैं उनका उत्तर दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं दे रहा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, भगवान शंकर ही दे सकते हैं। तो शंकर ही दे सकते हैं। आप प्रश्न तो उन्होंने किया, तो उनके प्रश्नों को पहले समझो ना, वो क्या प्रश्न कर रही हैं। आत्मा पवित्र, वही तो कह रही है, पवित्र कैसे? और अगर पवित्र थी तो फिर काग शरीर क्यों मिला? इसका उत्तर दे दो। वो श्राप के कारण मिला। श्राप दिया था लोगों से, क्यों मिला? वही तो पूछ रही है। उनका प्रश्न यही तो है भाई।
पहली तो बात है कौए के अंदर ये सारे गुण होने असंभव हैं। जो सर्वभक्षी है उसको वैराग्य कहाँ है? और जो चंचल है उसे ज्ञान कहाँ है? और जो कपटी है, छली है, उसको विज्ञान कहाँ? अमूमन ऐसा ही होता है। इसीलिए तो संदेह हो रहा है कि मोह ही परम संदेह। और फिर संदेह का कारण बताया, भगवान की भक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। मन पवित्र होने के लिए भी बड़े साधन करने पड़ते हैं, और उन साधनों का सारा क्रम यह बताया हुआ है उन्होंने। हजारों में कोई एक पहले तो धर्म को धारण करने वाला होता है, फिर उन करोड़ों के अंदर कोई वैरागी होता है, और उन वैरागियों में करोड़ों में किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, और उन ज्ञान प्राप्त करने वालों में, ज्ञानवंतों में भी कोई जीवन मुक्त करोड़ों में होता है, और उन जीवन मुक्तों में भी जो ब्रह्मलीन है वो भी हजारों में कोई है। तो इन सब होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति मिलना असंभव है, क्योंकि ये सब बड़े दुर्लभ हैं, और इनसे भी ज्यादा दुर्लभ है भगवान की भक्ति के। सब दुर्लभ सुरराया राम भगति भगवान की भक्ति में जो रत है वो इन सबसे दुर्लभ है। ये सब तो दुर्लभ है ही है, इन सबसे दुर्लभ है भगवान की भक्ति, और वो भी गत मद माया। भगवान की माया से पार पाना क्या इतना सहज है? जीव की सामर्थ्य है तो भगवान की माया से पार पा सके? बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भगवान शंकर स्वयं, ब्रह्मा जी, नारद इत्यादि सब पता नहीं कितनी बार भगवान की माया में नाचे। तभी तो भगवान गीता में कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, बहुत कठिन है, इससे कोई पार नहीं पा सकता। ये तो भगवान ही अगर कृपा करें। और देखो काकभूषुंड जी को ये सारा क्रम भगवान स्वयं बता रहे हैं। दोहा निकाल के सुन लो कि तिन में द्विज, मनुष्यों में भी द्विज, द्विज का मतलब ये किसने कह दिया द्विज का मतलब ब्राह्मण? द्विज का मतलब है द्वि माने दूसरा, जय माने जन्म। जिसका दूसरा जन्म हुआ हो वो द्विज है। और दूसरा जन्म कब होता है? जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है। उससे पहले सारे शूद्र हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार तीनों का ही होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। इसलिए इन तीनों को द्विज कहा जाता है। आप भी द्विज हो, ये भी द्विज हैं, और
और वो तो हमारे संत जी हैं, पंडित संतलाल गर्ग। श्रीमान पंडित गर्गलाल शर्त है, संतलाल जी गर्ग। पता कैसे चलता है इसका? क्या दूसरा जन्म हुआ है, वो पता कैसे जब चलता है? जनेऊ संस्कार होगा ना, जनेऊ संस्कार में ही तो दूसरा जन्म माना जाता है। जब जनेऊ संस्कार होता है, माँ बाप करते हैं बच्चों का, तो उस समय क्या है दूसरा जन्म होता है, ये क्या है? तभी वो विद्या ग्रहण करने का अधिकारी होता है। ठीक। नहीं, वो आजकल तो सब ऐसे ही उठा करके बिठा देते हैं स्कूलों में जाके। पहले ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल में प्रवेश होता था यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, और उसमें हर एक वर्ण की अलग अलग आयु निश्चित थी। ब्राह्मण का 6 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए, अच्छा। क्षत्रिय का 8 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए, वैश्य का भी 9-10 वर्ष की आयु तक हो ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो और अब तो क्या करते हैं, 3 साल के को कई बार तो शादी के स्कूल समय भेज लोग वो देते करते हैं। अब तो शादी में सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, और उसके बाद में फिर जनेऊ को खूंटी पर टांग देते हैं। बस हाँ, यही होता है। वो तो फॉर्मेलिटी। अब आप ये बताओ किनके पास जनेऊ है, कितने लोग धारण कर रहे हैं? एक धीरज एक दिन धारण करता है। तो वही तो कह रहे हैं, तिन में द्विज। ये सारी प्रक्रिया है भगवान की भक्ति प्राप्त करने की। भगवान स्वयं अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं गरुड़ जी को, वो काकभूषण जी, जो माता पार्वती जी ने जो प्रश्न किए हैं वहां भगवान शंकर से, और जो क्रम बताया है वही क्रम भगवान यहां बता रहे हैं। कहते न में द्विज द्विज में श्रुति धारी, और तिन माहु निगम धर्म अनुसारी। और फिर उनमें भी तिन में प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, और ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञान। चल रहे ना वही क्रम। और तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जो ब्रह्म में लीन है, क्या विज्ञानी है, उन सबसे भी मुझे अपने दास प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? यही गति मोरी न दूसरी आस। मेरे अलावा किसी और की आस ना हो। पुनि पुनि सत्य कहे हूँ तो ही पाई, और वही सेवक सम प्रिय को नाही। वो कहते अगर भक्ति नहीं है तो चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, मेरे लिए वो साधारण मनुष्य है। भगत हीन विरंचिकिन होई सब जीवहु सम। लेकिन अगर कोई नीच प्राणी भी भक्तिमान है तो मोहि प्राण प्रिय असीम। तो जो वस्तु भगवान की भक्ति इतना सब करने पर प्राप्त होती है, यही तो प्रश्न है पार्वती जी का। अब जानकी वो पार्वती जी तो नहीं जान रही ना पूर्व जन्म के बारे में उनके में, उनका प्रश्न तो यही है ना। आपने तो बड़ा संक्षेप में उत्तर दे दिया उसका। और देखो आप अरण्य कांड में आ जाओ, पीछे चले वहां भी तो भगवान यही बता रहे हैं। दोहा नंबर 16। बताया ना कि धर्म यानी पहले धर्माचरण करे, तब क्या होगा? वैराग्य। और फिर वैराग्य योग से क्या हो गया? ज्ञान उत्पन्न होगा। धर्म योग ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रद। ज्ञान से फिर क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन मैं उससे
वशीभूत नहीं होता। अपना कारण बता दिए, मैं कैसे फिर प्रसन्न होता हूं कि जाते में भाई और सोम भगति वो मेरी भक्ति है जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। और फिर आगे वो भक्ति के साधन बताइए, वो आप सब पढ़ लेना बाद में। वही चलते हैं ना, जाते हैं, हम तो अपने वहीं आ जाए जहां चल रहे हैं। जाते हैं, फिर वही चलते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि राम परायण ज्ञान रत। कहते ये भक्ति उनको कागभूषुंड जी को मिली कैसे? सोहरि भगति काके किमी पाए। कैसे मिली कौए के शरीर में? अधम शरीर, चांडाल, कपटी, चंचल। आप तो सारे विश्व की जानने वाले हो प्रभु, सबके जानते हो हृदय में क्या है, क्योंकि आप विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इसलिए विश्वनाथ कोई क्योंकि मैं पार्वती जी तो सब समझती है, वो हमारे जैसे जड़ जीवों की तरफ से प्रश्न कर रही है कि हम अज्ञानी या नहीं समझ रहे। आप तो ज्ञानवान है, सब जानते हैं, इसलिए हमें समझा कर कहें। क्योंकि इतने इतने गुण उसमें कौए में कि राम परायण ज्ञान रत और गुणागार मदीनी। क्योंकि जो भगवान के शरण में शरणागत है, भगवान की भक्ति में रत है, उसको कौए का शरीर कैसे मिला? असंभव सा लगता है। क्योंकि वो तो किसी के साथ में कभी कोई ऐसा व्यवहार करता ही नहीं। उसके साथ तो कोई अगर बुरा भी व्यवहार करे तो भी वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। उमा संत के यही बढ़ाई और मंद करत रो। तो वो तो किसी का बुरा करता ही नहीं, सबका भला ही भला करता है, फिर उसे ये काग शरीर कैसे मिल गया? अगर मानो पूर्व जन्म में उसने अच्छे काम किए, बड़ा धर्मपरायण रहा, तो जो धर्मपरायण रामपरायण है वो तो किसी का जब बुरा करता ही नहीं, तो उसने किसी का बुरा किया नहीं, तो काग शरीर क्यों मिला उसे? कि राम परायण ज्ञान रत। और जो ज्ञानी है उसको तो सारा ही ब्रह्म ही दिखाई देता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो जब सब में ही ब्रह्म को देखता है तो उसके लिए तो किसी से बैर का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को फिर काग शरीर कैसे मिला? गुणागार, जो सारे गुणों का भंडार हो, तो वो तो परम सज्जन व्यक्ति है। जिमी सदगुण सज्जन पही आवा, समिति समिति जल।
किष्किंधा कांड वर्षा ऋतु वर्णन। समेटी समेटी जल हरहि तलावा, अरे जिनी सद्गुण सज्जन पैया। और सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी भी तो विभीषण के पास यही सोच के गए थे कि साधु ते होई न कारज हानि। तो जो मति धीर है, साधु व्यक्ति है, वो तो किसी का कभी अनिष्ट करता ही नहीं। इसीलिए पार्वती जी का प्रश्न बड़ा यथोचित है। कह रही है नाथ के हे प्रभु बताओ के ही कारण जिसमें इतने इतने सद्गुण मौजूद और उसको पायो का केसरी, उसे कौवे का शरीर मिला, कुछ तो कारण होगा उसका। पहले तो बात यह है कि कौवे के शरीर में इतने गुण आने बहुत मुश्किल है, और अगर इतने गुण हैं तो फिर कौवे का शरीर क्यों मिला? तो दोनों प्रश्न उनके बिल्कुल सही है। इसलिए कह रहे ये है प्रभु चरित पवित्र सुहावा। अब एक और प्रश्न कर दिया कि जो ये राम जी का जो चरित्र है, ये परम पावन चरित्र है, क्योंकि ये पवित्रों को भी पवित्र करने वाला चरित्र है। कि यह है प्रभु चरित पवित्र सुहावा, और कहूं कृपाल पार के पावा। आप भगवान शंकर ने कहा कि भुसुंड जी ने जो गरुड़ जी को कथा सुनाई थी वो मैंने तुम्हें सुनाई। और पार्वती जी कह रही तो भुसुंड जी को ये कथा मिली कैसे? इतना भगवान का पवित्र चरित्र कथा भुसुंड जी को प्राप्त कैसे हुई? कहूं कृपाल, कृपा करके मुझे कारण बताइए, क्योंकि मुझे इसके बारे में परम संदेह। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें की ही भांति, प्रश्न में प्रश्न निकल रहे हैं कि तुम्हें की ही भांति सुना मदनारी। कि आपने ये सब कैसे सुना? आपने कहा ना कि जो भुसुंड जी ने गरुड़ को सुनाया, तो इसका मतलब आपने भी सुना। तो आपने कब सुन लिया? और मदनारी इसलिए कह रही है कि ये पावन चरित्र तो कामी हृदयों के हृदय में रुक ही नहीं सकता। क्योंकि क्रोधी समकामी हरि कथा, कामी के हृदय में हरि कथा वैसे ही आनंद नहीं देती जैसे ऊसर में बीजारोपण करो तो वो फल नहीं देता, होता नहीं। तो इसलिए कह रहे तुम्हें के ही भांति, अरे सुना मदनारी, और मुझे कौतूहल हो रहा है। कौतूहल क्यों हो रहा है? कौतूहल इस बात का है कि जब हम सती के शरीर में थे तब आपके हमेशा साथ रहते थे। जब हमारा सती के शरीर से विछोह हुआ तो आप समाधि में चले गए।
और आपकी समाधि जब कामदेव के द्वारा भंग हुई तो उसके तुरंत बाद फिर हमारे साथ में पार्वती से फिर विवाह हो गया और तब से फिर हम आपके साथ हैं। और आप कहते हो कि हमने वो भुसुंड जी से कथा सुनी, तो कैसे सुन ली और कब सुन ली? इसीलिए तो कह रही है कहे हुई अति कौतुक भाव। मुझे कौतूहल इस बात का है कि आप सुन कब आए? हम तो हमेशा ही साथ साथ रहे हैं। तो ये चोरी छिपे कब सुनी आए? देखा स्त्रियां कितना सूक्ष्म अन्वेषण रखती हैं। वो सब चीज ध्यान रखती है, कहाँ भी क्या कहाँ नहीं है। तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया। अब यहां तुलना कर दी काकभूषुंड जी के साथ में। क्या काकभूषुंड जी कौन है? राम परायण ज्ञान रत और गुनागार पति धीर। तो वो तो ज्ञानी है। और गरुड़ कौन है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। 4 गुण काकभूषुंड जी में बताए तो 4 ही गुण गरुड़ जी में बता दिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति, 4 गुण हो गए। और यहां भी यही कह रहे हैं गरुड़ महाज्ञानी। वो तो ज्ञानी है भूषुंड जी, ये तो महाज्ञानी है गरुड़ जी। तो क्योंकि गरुड़ जी जब चलते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से साम वेद की ध्वनि निकलती है। तभी हम ठाकुर जी के यहाँ वो गरुड़ घंटी रखते हैं, नहीं रखते? गरुड़ पे वो घंटी के ऊपर गरुड़ जी बने हुए होते हैं। क्यों भाई? हम तो वेद वगैरह कुछ जानते नहीं भगवान की पूजा और सेवा करने में। अब इसलिए ठाकुर जी की सेवा में जो कुछ है वो गरुड़ जी की घंटी बजाते थे। गरुड़ जी की घंटी उनसे पंखों से वेद की ध्वनि निकलती रहती है, तो ठाकुर जी उसी को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। जो कि काकभूषुंड जी तो गुनागार हैं और गरुड़ जी तो गुण की राशि हैं। और हरि सेवक अति निकट निवासी। जो कि वो कौन है? मति धीर हैं और ये तो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। और काकभूषुंड जी राम परायण है और ये तो बिल्कुल ही भगवान के निकट है, अति निकट निवासी। तो करें जब उनमें इनसे ज्यादा गुण है तो फिर गरुड़ जी कथा भी सुनने गए तो कहाँ गए? कहते ही के ही हेतु जाई। अरे भाई कौए के पास क्यों गए? क्या कथा में सुनाने वाले संसार में और नहीं थे क्या? कि सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी सब विद्यमान हैं, उन सबको छोड़ करके कहाँ गए कथा सुनने? फिर प्रश्न कर दिया ना अपना। प्रश्नों की बौछार लगा दी भगवान शंकर के सामने। क्यों? कि इस बहाने भगवान राम जी की कथा सुनाई। सारे दोहे में प्रश्न ही प्रश्न है, सारे दोहे। फिर एक प्रश्न कर रहे हैं कि अब इधर तो गरुड़ जी भी जो है वो भगवान के परम भक्त, इधर काकभूषुंड जी भी भगवान के परम भक्त,
अब अगर दो परम भक्त एक दूसरे से जब वार्तालाप करते हैं तो वहां तो बड़ा ही अद्भुत आनंद आता है। तो उन्होंने वार्तालाप क्या की? कहे कवन विधि अरे संवादा। उन दोनों का संवाद क्या हुआ प्रभु? अब तो मेरी सुनने की उत्सुकता और बढ़ गई। दोहरी भगत कागे उर्गागा। कौआ भी, काकभूषुंड जी भी और गरुड़ जी भी दोनों ही भगवान के भगत हैं, तो उनका संवाद भी प्रभु सुना। तो यहां तक ये माता पार्वती जी के प्रश्न हैं। अब यहाँ माता पार्वती के प्रश्न समाप्त हो गए। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं? उत्तर शुरू हो गया कि गौरी गिरा सोनी सरल सुहाई अरे बोले शिव सादर सुख पाई। तो माता पार्वती जी के जो वचन हैं उनको सुनकर के भगवान शंकर को बड़ा सुख हुआ, क्योंकि एक तो मृदु वचन बोली है और विनती करके बोली है। 51वें दोहा में विनती करके मृदु वचन में ही तो भगवान से प्रश्न किए हैं, और कोई कोमल वचन में और नम्रता के साथ प्रश्न करे तो उसकी वाणी सुंदर लगती है और फिर प्रश्न भी बड़े सुंदर हैं। तो इसलिए भगवान शंकर को बड़ा सुख हुआ सुनकर के। और उसका कारण यह है कि जो प्रश्न है वो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड तीनों से मिश्रित हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं धन्य सती पावन मति तोरी अरे रघुपति चरण प्रीति नहीं खोरी। तो सबसे पहले तो भगवान शंकर ने उनको धन्य कहा। और अमर कोश में सुकृत पुण्यवान धन्यम, धन्य की ये परिभाषा दी। जो सुकृति है, पुण्यवान है, वो धन्य है। तो सुकृत पुण्यवान का तात्पर्य सुकृत करने वाला कर्म कांड, और फिर पावन मति तोरी कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि पवित्र किससे होती है? ज्ञान के द्वारा। भगवान शंकर कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि पवित्र है, इसलिए ज्ञान कांड। और रघुपति चरण प्रीति, और रघुपति चरण प्रीति उपासना कांड। भगवान की भक्ति उपासना ही है ना। तो तीनों कांडों से मिश्रित उनका जो ये प्रश्न है, इसलिए भगवान उनको कह रहे हैं कि अब आपने जो ये प्रश्न किए हैं, इसलिए अब आपको सुना हूं परम पुनीत इतिहास। हम आपको अब पवित्र इतिहास सुना। पवित्र इतिहास क्यों कह रहे हैं? परम पुनीत, क्योंकि ये भगवान की कथा, भगवान का जो चरित्र है, ये पुनीत को, पवित्र को ही पवित्र करने वाला है। और इसके सुनने से क्या होता है कि जो इसको सुनता है उसके सकल लोग भ्रमना, सारे लोक के भ्रमों का उसका नाश हो जाता है। इसलिए इस इतिहास को भगवान शंकर कह रहे हैं परम पुनीत इतिहास सुनिए कि उपजय राम चरण विश्वास। जब सारे भ्रमों का नाश होगा तभी तो भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा।
इसलिए कह रहे हैं उपजई राम चरण विश्वासा। इस पवित्र कथा का ये फलश्रुति है कि भवानी तार नर विनयी प्रयास। और भगवान के चरणों में जब विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो वो बिना परिश्रम के ही संसार रूपी समुद्र के पार 84 लाख योनियां पार करने में उसे कोई श्रम नहीं करना। और जैसे आपने प्रश्न किए हैं ऐसे ही प्रश्न गरुड़ जी ने भी काकभूषुंड जी से किए थे कि ऐसी प्रश्न विहंगपति कीलिकाग संजात सो सब सादर कयऊं सुना मन लाइ सियापति राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण। अब भगवान शंकर इस प्रकार माता पार्वती जी को उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वो आगामी सत्र में बताएंगे कथा होगी। कल कथा का विश्राम रहेगा क्योंकि कल हमारे राम जानकी का विवाह है। सब रहेगा शाम 8 बजे से।